हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं नरेंद्र कुमार बिलोंग्स टू सरस्वती विद्या मंदिर गुलाबबाड़ी मुरादाबाद। देखिए, मैं आज आपको क्लास 10th के दूसरे चैप्टर की चौथी एक्सरसाइज यानी 2.4 के बारे में बता रहा हूं। ध्यान देंगे। 2.4 का पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात समीकरण निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यांक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यांक और गुणांकों के बीच में संबंध को भी जो है सत्यापित करना है। इससे पहले मैं थोड़ा सा फंडामेंटल बता रहा हूं कि अगर तीन घातीय या त्रिघातीय जो पॉलिनोमियल होगा या बहुपद होगा उसको कैसे करेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूले होंगे, जरा ध्यान देंगे इधर। देखिए, जैसा कि माना त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, ax3 प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। ये तीन घातीय बहुपद है और इसके क्या है, मूल अल्फा बीटा गामा। ये तीन जीरोथ मान लिए इसके लेटर इतने, ये क्या है, जीरोथ है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c अपॉन ए और अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस के d अपॉन ए। देखिए, तीन कंडीशन होती हैं जो आपके तीन घातीय जो बहुपद होता है, त्रिघातीय जो पॉलिनोमियल है उसके लिए ये भी मूलों का सम, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, अल्फा बीटा यानी दो दो की गुणा का सम, और ये तीनों की गुणा यदि एक साथ कर ली जाए तो ये आपके फॉर्मूले जो है यहां पर आते हैं। ये आपका एक जनरल समीकरण, इसी से आपके इस एक्सरसाइज के सवाल होंगे। देखिए, जो पहला सवाल क्या है हमारे पास, पहला सवाल हमारे पास क्या आता है, हमें ये बताना है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमारे पास। क्या है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल है आपके पास 2x3 प्लस x² 2x3 प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 माइनस के 5x प्लस के 2। सबसे पहले हमें बताना है 1/2 1 और माइनस 2, 1/2 1 और माइनस के 2, 1/2 1 माइनस 2। हमें ये बताना है कि ये जो है, ये वाले जो शून्यांक है ये इसके हैं या नहीं है। तो इसमें कुछ नहीं है, क्या करेंगे, यहां x बराबर 1/2 क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। x बराबर 1/2 रखने पर इसको हमने थोड़ी देर के लिए समीकरण 1 मान लेते हैं। इतने पर रखेंगे तो ये 2 गुणा 1/2 की घात कितनी, 3 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 1/2 और प्लस के 2। देखिए 2 गुणा यहां पर क्या है 1/8 और प्लस 1/2 की यानी 4 माइनस के 5/2 प्लस के 2 कितना आ गया, 2 ही करना, 2 और 2 चौक 8, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 कितना हो गया, 1/4 1/4 मिलकर 2/4 और माइनस कितना हो गया, ये 5/2 और प्लस 2। देखिए 2 ही करना, 2 और 2 दूनी 4, 1/2 माइनस 5/2 प्लस के 2। यहां माइनस का 5/2, यहां 1/2 प्लस का है तो कितना बचेगा, यहां माइनस के 4/2 प्लस के 2, ये 2 ही करना, 2 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस के 2, ये कटकर कितना आ गया, 0 आ गया। जैसे अब मैंने आपको ये वाला मान रखा है और यहां पर 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि 1/2 क्या है, इसका एक फैक्टर है या इसका जो है ये क्या है, हल है। तो ऐसे ही 1 और 2 रख माइनस 2 रख लेंगे, रख के देखेंगे कि ये दोनों इसके फैक्टर हैं या नहीं है। ये भी है, ये भी है, आप रख के देख लेंगे। अब आपको कह रहा है सत्यापन करना है कि सत्यापित कीजिए स्थिति में शून्यांक और गुणांकों के बीच के संबंध जो सत्यापित करना है उसे बता रहा हूं। ध्यान दीजिए इधर, जो मैंने अभी तीन घातीय बहुपद बताया था, इसको यदि हम अल्फा, इसको हमने बीटा और इसको गामा मान लें, ठीक है, और इसकी तुलना जो तीन घातीय बहुपद था ax3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो यहां से इन दोनों की समीकरण, इसको 2 मान लेते हैं, समीकरण 1 और 2 की क्या करेंगे, तुलना करने पर
जब तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 1, सी का मान -5, डी का मान 2 है। जैसा कि मैंने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो देखिए अल्फा बीटा गामा, ये मान हमारे अल्फा बीटा गामा के थे, तो यहाँ 1/2 प्लस 1 माइनस के 2 बराबर माइनस बी, बी का मान 1 अपॉन ए का मान कितना है कि 2। यहाँ पर ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, तो 1/2 तो ऐसे लग गया। यहाँ पर इन दोनों को देखा जाए, अगर यहाँ इन दोनों को देखें तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस का 1 बचेगा और बराबर माइनस का 1/2। अब यहाँ देखिए ये आधा, जो 1/2 का आएगा प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस का 1/2 बचा और बराबर इधर भी माइनस का 1/2 है। तो क्या हो गया, ये वाली चीज क्या हो गई, सत्यापित हो गई कि ये हमारे दोनों LHS RHS बराबर रहती है। इसी प्रकार अब हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपॉन ए होता था। तो अल्फा बीटा का मान कितना था, यहां से देखेंगे 1/2 गुणा 1 और प्लस बीटा गामा यानी माइनस जाएगा 1 गुणा 2 और फिर माइनस आएगा 2 गुणा 1/2 और बराबर सी का मान -5, ए का मान कितना है 2। ये चीज है, इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। यहाँ 1/2 -2 -1 बराबर -5/2। जरा यहाँ ध्यान देंगे कितना हो गया ये 1/2 माइनस कितने हो गए, ये 3 हो गए, माइनस के कितने हो गए 3 और बराबर -5/2। इसके नीचे 1 रखेंगे, एलसीएम 2 आया तो ये कितना आ जाएगा 1 - 3 दूनी 6 बराबर -5/2। देखिए यहाँ भी -5/2 बचता है और यहाँ भी -5/2 बचता है, तो ये भी सत्यापित हो गया। इसी तरह से एक लास्ट चीज क्या बचती है, अल्फा बीटा गामा बराबर कितना माइनस के डी अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा 1/2 गुणा 1 गुणा माइनस के 2 बराबर माइनस डी अपॉन ए, डी का मान कितना माइनस के 2 और अपॉन ए का मान 2। इट मीन्स 2 से 2 कटेगा, इस वाले 2 से ये वाला 2 कटेगा, तो 1 गुणा 1 -1 बराबर -1 यानी -1 बराबर -1। ये भी सत्यापित हुआ। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कह रहा है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स zeros taking 2 at a time and the product of its zeros इतने इतने और इतने। यानी हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसमें वैल्यू दी हुई है हमारे पास क्या है, तो हम सबसे पहले क्या है मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, माना क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघातीय बहुपद ax3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d और इसके जो शून्यांक मान लिए वो कितने मान लिए, शून्यांक अल्फा बीटा और गामा। तो इट मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया हुआ हमारे पास, अल्फा बीटा गामा 2, इसका मान हमारे पास 2 दिया हुआ है और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इसका मान कितना दिया हुआ हमारे पास -7 दिया हुआ है और इसके बाद अल्फा बीटा गामा यदि तीनों को एक साथ ले लिया जाए तो इसका मान कितना है जी -14। अल्फा बीटा गामा बराबर -14। जैसे मैंने आपको सूत्र बताया था क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 है और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता क्या है माइनस का b अपॉन a बराबर यहाँ से 2 इसके नीचे 1 रख लो, इसको समीकरण 1 ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना आया था, ये आया था c/a बराबर कितना माइनस के साथ, इसके नीचे 1 रख दिया, इसको समीकरण मैंने क्या लिख दिया 2 लिख दिया। ऐसे ही अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस के d अपॉन a बराबर -14, इसके नीचे ही 1 रख दिया, इस माइनस से माइनस काट दिया, d अपॉन a बराबर कितना आ गया 14।
इसके नीचे मत, इसको समीकरण 3 लिख दिया। देखिए समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, तीनों में ए का मान ध्यान दीजिए, ए बराबर 1 यहाँ भी है, ए बराबर 1 यहाँ भी है, ए बराबर 1 यहाँ भी है। तो तीनों से क्या कर लेंगे, जब तुलना करेंगे, जब तुलना करेंगे तो हम क्या करेंगे, तुलना करने पर सबसे पहले ए का मान 1 और यहां से बी का मान, ये माइनस इधर लगा दो, तो बी का मान कितना आ जाएगा -2, सी का मान कितना आ जाएगा -7 और डी का मान कितना आ गया 14। ये एबीसीडी का मान हमने बहुपद में रखना है। ए बी सी डी के मान बहुपद में, जो बहुपद माना था, ए का मान कितना है, यानी x की 3, पहले लिख देते हैं बहुपद, ax की 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो a का मान कितना था यहाँ 1, यानी x की 3, b का मान कितना -2 x स्क्वायर, c का मान -7x और प्लस d का मान 14, यानी 3 घाती जो बहुपद है वो क्या आ गया हमारे पास, ये आपके सामने आ गया x की घात 3 -2x स्क्वायर -7x और प्लस के 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि जीरो द पॉलिनोमियल इतने आर ए माइनस बी ए प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। कह रहा है 3 घातीय पॉलिनोमियल दिया है थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, x की 3 - 3x स्क्वायर, x की 3 माइनस के 3x स्क्वायर, x की 3 - 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 1। इसमें हमें जो जीरो दे रखे हैं a माइनस बी, a और a प्लस बी, a माइनस बी, a और a प्लस बी। हम क्या कर सकते हैं, लेट द जीरोथ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्या, लेट द जीरोथ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्या कर लेंगे, यानी अल्फा बीटा गामा मान। तो इसके जो जीरोथ है या शून्यांक है अल्फा बीटा गामा, और ये अल्फा बीटा गामा क्या है, ये दिए हुए हैं। इट मींस अल्फा बराबर कितना है a माइनस बी और बीटा बराबर कितना है a और गामा का मान है a प्लस बी। तो जैसा हम जानते हैं भाई, यहां से जरा कंपेयर अगर कर लें तो ए बी सी के मान निकाल सकते हैं। यहां से भाई ए बी सी के मान कितने आ जाएंगे, यहां से इस समीकरण या बहुपद एक की तुलना ax की 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d से करने पर, जब करेंगे तो यहाँ पर भाई a का मान कितना आएगा, मान आएगा ना, और b का मान कितना आया जी -3, c का मान कितना आया 1 और d का मान भी 1। अब हम लगा देंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा के मान हमारे पास क्या है, -b प्लस a प्लस b बराबर -b अपॉन a। तो 3 अपॉन 1, यहाँ b से b कट गया तो कितना हो जाएगा, ये 3a आया, 3a बराबर 3, तो यहाँ से 3 से 3 गया, a बराबर 1 आ गया। ऐसे ही अब क्या हो जाएगा, तीनों की गुणा कर लेते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर, देखिए तीनों अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का d अपॉन a होता है, तो माइनस का d अपॉन a, यहाँ a का मान 1 तो 1 माइनस का b इंटू में 1 प्लस के b और बराबर माइनस d, d का मान कितना माइनस के 1 अपॉन a का मान ही 1 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 माइनस b और 1 प्लस b बराबर -1। यहाँ कितना आया, 1 माइनस के बी स्क्वायर बराबर -1, ये -1 निकल जाओ, 1 प्लस 1 बराबर बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर बराबर 2 आया, या फिर b बराबर कितना आया +-√2, यानी b के मान कितने हैं +-√2। a का मान ये या b का मान ये है, यही हमें क्या करना था, निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि बहुपद के इतने के दो शून्यांक इतने हो तो अन्य शून्यांक याद करो। x की 4, ये क्या है जी, x की 4, बहुपद x की 4 माइनस 6x3 माइनस 6x की 3 और माइनस 26x स्क्वायर और प्लस 138x प्लस 138x और माइनस के 35। इसके दो शून्यांक दे रखे हैं, कौन कौन से हैं, इसके दो शून्यांक हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो शून्यांक दिए हुए हैं 2 प्लस माइनस रूट 3, 2 प्लस माइनस रूट 3, इसको समीकरण 1 मान लें। दो शून्यांक दिए हैं और दो क्या मान लिया, एक अल्फा और एक बीटा मान लिया। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इसको ऐसे करके लिख दिया जाए क्या कि 2 प्लस रूट 3 कोमा 2 माइनस रूट 3, तो ये अलग अलग जरा थोड़े से सही लगेंगे, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसके 4 होंगे। तो इसमें भी 4 में भी क्या होता है, यानी अगर सपोज करो इसका अल्फा बीटा गामा और डेल्टा यदि 4 इसके 4 रूट हो या 4 शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर माइनस का बी अपॉन ए आएगा। ठीक, और इसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के, देखिए माइनस प्लस प्लस, तो प्लस का कितना आ जाएगा, ई अपॉन ए आएगा। ठीक, तो ये अगर हम अभी ऐसे कर लीजिए, बल्कि इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो और ये गामा और ये डेल्टा ऐसे मान लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया, ये गामा ये डेल्टा, इसके 4 मूल हो गए। ठीक, और इसकी कंपेयर कर लेंगे इससे, a x की 4 प्लस b x की 3 प्लस c x स्क्वायर प्लस d x प्लस e, समीकरण 2 से तुलना करेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 व समीकरण कितनी 2 की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो यहां से a का मान कितना आएगा 1, b का मान कितना आएगा जी -6, c का मान कितना आएगा साहब -26 और d का मान कितना आया आपका 138 और e का मान आया -35। अब मान लगा देंगे, और ये जो फॉर्मूले हमने बताए इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के बी अपॉन ए, यहां से 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 प्लस गामा प्लस डेल्टा बी अपॉन ए, बी का मान कितना 6 माइनस प्लस हो गया और बटे 1, यहां रूट 3 से रूट 3 कट गया। देखिए गामा प्लस डेल्टा 2 और 2 4 इधर जाएगा, माइनस का हो गया 6 माइनस 4, तो गामा प्लस डेल्टा बराबर कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2 बचा। ठीक, अब ऐसे ही अल्फा बीटा गामा डेल्टा बराबर हमारे पास e अपॉन a था, क्या था 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3 इंटू गामा इंटू डेल्टा, e अपॉन a, तो e कितना है -35, a का मान कितना है, a का मान 1 है, तो यहां कितना आएगा 2 दूनी 4 माइनस रूट 3 का बार 3 आएगा और गामा इंटू डेल्टा बराबर माइनस के 35, ये 4 में से 3 गया 1 बचा, तो इट मींस गामा डेल्टा बराबर माइनस के 35। ऐसी दो संख्याएं जिनका की गुणा करें तो कितनी आ जाए -35 आ जाए और योग करें तो कितना आ जाए 2 आ जाए। तो देखिए -7 और 5, भाई दोनों का 7 और 5 ले लेते हैं, 7 और 5, तो इसमें से कोई सा माइनस में लेंगे, यानी दोनों का योग प्लस में है तो ये वाली माइनस लेंगे। ठीक, तो यहां से ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसका मान, और डायरेक्ट अगर नहीं लिखना चाह रहे हैं तो फिर दूसरी तरह से क्या करेंगे, यहां से डेल्टा का मान निकाल लेंगे। यहां से डेल्टा बराबर कितना हो गया 2 माइनस गामा और यहां से कितना आ जाएगा, गामा का मान, डेल्टा का मान रख दीजिए यहां पे 2 माइनस गामा और इंटू गामा बराबर -35, तो ये आ जाएगा 2 गामा माइनस गामा स्क्वायर और बराबर माइनस के 35, तो ये इधर जाएगा गामा स्क्वायर और माइनस के 2 गामा और माइनस के 35 बराबर 0, 35 ये कितने आ जाएंगे, गामा माइनस के 7 और गामा
प्लस 5, गामा प्लस 5 इसके फैक्टर आएंगे, तो ये गामा माइनस 7 बराबर 0 तो गामा बराबर 7, और गामा प्लस 5 बराबर 0 तो गामा बराबर माइनस 5। तो ये दोनों इसके फैक्टर आएंगे। ठीक, तो इसके हमारे पास दो मूल ये थे, और दो मूल जो आने थे वो कितने आ गए, एक माइनस के 5 और एक ये अभी तो हमें गामा कितना लिया, हमने गामा बराबर 7 लेंगे। जब गामा बराबर 7 लेंगे तो यहां से अभी हमारे पास ये वैल्यू थी, तो यहां से वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि डेल्टा का मान कितना है आपके पास, 2 माइनस गामा है, तो 2